डॉक्टर साहब, मामला सियासी है और सियासी लोग हल कर सकते हैं, या फिर वो बात जो चीफ जस्टिस साहब बार बार जोर दे रहे हैं कि फैसला अपनी जगह मौजूद है, इसके नताइज क्या हो सकते हैं अगर अमल दरामद नहीं होता फैसले पे? जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो इसको लीगल इशू के तौर पे देखेंगे। ये झगड़ा इसलिए पैदा हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न मौजूद है 90 डेज़ की, जब वो वायलेट होती हुई नज़र आई तो उस वक्त फिर जुडिशरी का किरदार शुरू होता है। या तो जुडिशरी सोए मोटो ले सकती है, दूसरा जुडिशरी से बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा ये है कि पार्टीज चली जाती है, जिस तरह हाई कोर्ट में गए, केपी का भी हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। वो तो पंजाब का मामला ऐसा फंस गया है तो केपी का अगर नहीं कर लेते तो पता नहीं क्या यहाँ पे तूफान जो है वो आ जाता। वहाँ हाई कोर्ट डील कर रहा है, जिसने मेरा ख्याल पोस्टपोन की है प्रोसीडिंग्स को। तो बात यह है कि आप इसको अगर तो लीगल इशू, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के तौर पे देखें तब तो 90 दिन पे एतराज़ करना या उस पर सोए मोटो नोटिस लेना नज़र आता है। अगर आप पॉलिटिकल ग्राउंड पे देखें तो बहस कर सकते हैं कि 3 का फैसला है कि वो क्या 3-2 का है कि 4-3 का है, क्योंकि आपको यानी लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये पता है कि जजमेंट वो है जो कोर्ट ऑर्डर है। देखिए 27 फरवरी को 28 फरवरी को प्रोसीडिंग हुई और 1 मार्च को वो जजमेंट आया। जो 27 और 28 को प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें 5 जजेस बैठे हुए हैं और लिहाजा जो कोर्ट ऑर्डर है उन्हीं जजेस का हो सकता है जिन्होंने उस केस को सुना है। जिन लोगों ने पहले अपने ओपिनियन दी है, जो उन्होंने वो केस नहीं सुना, उनकी ओपिनियन उस जजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। अगर आप बेंच पे नहीं बैठे, आपने उससे पहले ओपिनियन दी है तो वो उस बेंच का जजमेंट में नहीं आ सकता, हिस्सा नहीं हो सकता। तो प्योरली लीगल पॉइंट। हाँ, पॉलिटिकली आप जो मर्जी आर्गूमेंट करें, पाकिस्तान में सियासी आर्गूमेंट में लगाम तो कोई है नहीं, असूल तो कोई है नहीं, मुफादात हैं। मुफादात की बुनियाद पे कहिए कि आपको नोटिस नहीं लेना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करें, वो आपकी मर्जी है। नजरसानी दरखास्त भी गई हुई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस पर कोई मामला आगे बढ़ सकता है? देखिए बेसिक तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है फेडरल हुकूमत के साथ इलेक्शन की डेट के मामले में। सिर्फ ये क्राइसिस इसलिए पैदा हुआ है कि इलेक्शन चूंकि डिले करवाए गए और उसकी जो अगर इलेक्शन डिले हैं तो अगर इस साल 2023 में इलेक्शन हो जाएं तो मैं बड़ी खुशी महसूस करूंगा कि इलेक्शन हो गए, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। और 14 मई का इलेक्शन भी होता नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन होंगे, उसके बाद क्या होगा उसका भी हमें कुछ नहीं पता। यही तो सबसे बड़ी चीज जो समझ में नहीं हमारे पॉलिटिशियन को आई है कि अगर आपके निजाम के मुतालिक प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती तो इसका मतलब यह है कि आपका निजाम सही नहीं चल रहा। और आप कुछ कर लें, इलेक्शन करा लें, इलेक्शन ना करवा लें, अगर ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी और ये ज़ाती जंगें जारी रहीं तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का इजाफा होगा और आपका ना सिर्फ डोमेस्टिक प्रॉब्लम बढ़ेंगी बल्कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आपकी एक्सेंचुएट हो जाएंगी। तो मेरे नज़दीक तो सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है, लेकिन चूंकि मुफादात हैं लिहाजा वो चीज़ों को उसी एंगल से देखते हैं जिस एंगल से किसी के मुफादात हैं। ठीक है, तो सिचुएशन अलार्मिंग है।